सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। यहाँ ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, यानी इनमें कोई 3 सही हैं और एक गलत है। तो सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। सतही ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ओजोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहां ए, सी, डी इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है। ग्रसन, हिमधाव, आक्रामक प्रजातियां, बीमारियां। तो हिमधाव भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है। हिमधाव मानवीय गतिविधि, विशेषकर खनन एवं निर्माण के कारण ही होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हिमधाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। ऑप्शन है पुस्तकों से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना, अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो शिक्षक से सीखना भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। शिक्षक ही प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है, जो प्रमुख भूमिका में होता है। प्राचीन काल में शिक्षक बोलकर या व्याख्यान के माध्यम से बालक को शिक्षा प्रदान करते थे। बालक सुनकर व रटकर अध्ययन करते थे, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक से सीखना इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है। ऑप्शन है AIU, सार्क यूनिवर्सिटी, NUEPA, नालंदा विश्वविद्यालय। तो भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन NUEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, NUEPA इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभा करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है। ऑप्शन है मौलिक शोध, व्यवहान्त शोध, मूल्यांकन परक शोध, क्रियात्मक शोध। तो इन चारों में क्रियात्मक शोध में
प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या के अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक शोध सही है। 7वां प्रश्न है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? ऑप्शन है स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। जब कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है तो यह शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होगा। इस स्तर में शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्र को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलें और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अवबोध स्तर करेक्ट है। 8वां प्रश्न है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है? ऑप्शन है शोध अधिकल्प, परिकल्पना निर्माण, साहित्य की समीक्षा, प्रदत्त विश्लेषण। तो साहित्य समीक्षा के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है को उस क्षेत्र में क्या करना शेष है से अलग करके अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्वितीय बनाता है एवं अनुसंधान की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। यह अनुसंधानकर्ता को विभिन्न सोपानों पर सावधान रखते हुए अनजाने में हो सकने वाली तरह तरह की त्रुटियां करने से बचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी साहित्य की समीक्षा सही है। 9वां प्रश्न है, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? ऑप्शन है दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, सूझपरक निर्णय, शोध को अलंकृत करना, बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो इन चारों में संदर्भ में दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। कभी भी शोध कार्य के संदर्भ विशेष स्थान रखता है। शोध कार्य करते समय उसमें उपयोग किए गए अन्य शोध बल का स्पष्ट उल्लेख संदर्भ कहलाता है। यह विषय वस्तु को प्रमाणिकता प्रदान करने के साथ साथ शोध कार्य को प्लेगरिज्म यानी बौद्धिक चोरी से बचाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना। 10वां प्रश्न है, शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन। तो ऑप्शन है शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है, प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करता है, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। तो शोध प्रबंध पर शोध निर्देशन द्वारा प्रमाणन शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है शोध प्रबंध कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करना इसका सही उत्तर है। अंतिम 11वां प्रश्न, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? नैदानिक एकीकरण,
प्रदर्शक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, स्थानिक एकीकरण। तो स्थानीय और आमने सामने के संचार को सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। साझा मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों के आधार पर एक व्यक्ति किसी समूह या टीम से संबंधित महसूस करता है, सामाजिक एकीकरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सामाजिक एकीकरण सही है। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद और